सर आप एक बगल में गणेश जी की मूर्ति भी यहाँ हम देख रहे हैं स्थापित है सर। जी अभी कल परसों फौज में बैठे बैठे इतनी खूबसूरत कलाकृति इनके द्वारा की गई है। इसी लकड़ी का कटिंग है जिसमें काट करके एक अलग सा रूप दिया हूँ। तो ये लकड़ी भी बनाया आप? जी लकड़ी धुआ टाइप का एक जो था जिस पर हमने एक छोटा सा मंदिर अपने हाथ से बचपन में बनाया था। लोग उसके ऊपर पूजा करते थे बचपन से। कई बार मीडिया आए यहाँ पर पूछताछ भी किया, लोगों ने देखा कि भाई एक मिट्टी का ढेर है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, तो उन्होंने दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है सरयू तट के किनारे बसे सूरजपुर ग्राम सभा में, जहां पे हम देख रहे हैं ये जो ग्राम है ये रोशनपुर के नाम से जाना जाता है और ये एक ऐतिहासिक स्थली है जहां पे श्रवण कुमार जी को बाण लगा था। जो दशरथ जी ने जो बाण चलाया था वही ऐतिहासिक भूमि है जहां श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर जा रहे थे बैकुंठ धाम के लिए, यानी उनको तीर्थ कराने के लिए। यहीं पे उनकी बाण लगने के कारण मृत्यु हुई थी और ये देख रहे हैं एक भव्य मंदिर यहाँ पे उनकी याद में बनकर तैयार है। और यहाँ पे हमारे कुछ महर्षि यानी जैसे महापुरुष लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और इस मंदिर का इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? लाल बहादुर यादव। आप यही सी गाँव के हैं सर? यही घर है मेरा। आप ही का घर है? तो ये मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ यहाँ पे? लगभग 4.5 महीना पहले। 4.5 महीना पहले जैसे देखा जाए आज ये भव्य मंदिर एक बनकर तैयार है। और यहाँ पे एक अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि वो स्थल कहाँ है जहाँ श्रवण कुमार जी को बाण लगा था। आपने उस चीज को उजागर करने का आज प्रयास किया है सर? कोशिश किया है। तो कुछ इतिहास इसके बारे में जो आप बताएं हमें। वही जो आपने अभी कहानी बताई, सतयुग कहानी जो थी, सेम वो त्रेता युग की, रामा अवतार का, जिसमें दशरथ जी आखिर खेलने के लिए आए थे। यहाँ बगल में नदी है, इस नदी के किनारे पर एक फाटकी घाट कहा जाता है जो 7वें फाटक के रूप में अयोध्या का लगता है, उसे सतपटकी आज भी कहा जाता है। वहाँ से आते थे वो, इस इलाके में आखेट करते थे। कुछ दूर पूरब जाने के बाद आपको जो है जनकपुरी का इलाका पड़ जाएगा, ये अयोध्या के इलाके में हम लोग आते हैं। दशरथ जी आए आखेट करते हुए, यहाँ सर छोड़ा बोल करके गांव है, सरफोरा है अभी कहा जाता है, लेकिन वो सर छोड़ा बोल करके यानी बाण छोड़ने को जो है सर छोड़ा नाम से विख्यात हुआ था। वहीं से अवहिरन यानी हिरन की आवाज को समझ करके, अवहिरन हिरन की आवाज को समझ करके सर छोड़ा गांव से वहीं पर एक जो विशाल काय पेड़ था जहाँ पर दशरथ जी लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, वहां से शब्द वेदी बाण उन्होंने छोड़ा, जिसके कारण जो है श्रवण कुमार जी की चोट लगा। उसके बाद वो कराहे जोर से हाय राम बोल के जोर करके मतलब जोर से चिल्लाए, तो दौड़ करके फिर दशरथ जी उनके पास गए, भाई मेरे से कोई गलती हो गई। तो देखा तो वहाँ एक जो है मनुष्य पड़ा हुआ है। फिर उससे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि भाई कुछ दूरी के ऊपर मेरे माता पिता बैठे हैं, वो प्यासे हैं, वो भी अंधे हैं आँख से, तो कृपया करके आप पानी पिला दीजिए, आप तो मेरे प्राण पखेरु जा रहे हैं। तो राजा दशरथ जी कंधे पे उठाए हैं और लेकर के इसी जगह पर, ये जो है मंदिर के ठीक नीचे जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा सा वेदी था यानी मिट्टी का ढेर। उसको हम बचपन में देखा करते थे कि उसमें हड्डी भी निकलती थी, बहुत ही सड़ी हुई, बिल्कुल खस्ती हालत की हड्डियां भी थी। तो लोग हल चलाते थे तो वहाँ हड्डियां हम देखते थे बचपन में। उसके बाद क्या किया, मैं भी मिट्टी इकट्ठा, जब हम जमीन हमें मिल गई, खरीद लिया गया, उसके बाद जो है उसको मट्टी लगा करके और भी गोल टाइप का बना दिया और उसमें ईंट से छोटा सा मंदिर बनाया, जिसके ऊपर लोग बाग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पूजा करते थे। बाद में मेरे पिताजी ने कोशिश किया कि इसको जो है बनवाया जाए, लेकिन कर नहीं पाए। हो सकता है कि समय नहीं रहा हो इस चीज़ के लिए। अभी जो है फिर मेरी माता श्री ने बोला कि बेटा बनवा दो, तो कोशिश किया हूँ, अभी आप परिणाम आपके सामने है। जी तो देखा यहाँ पे सर ने बताया जैसा कि यहाँ पे जो छोटा मंदिर था इनके पिताजी जी द्वारा भी प्रयास किया गया था, पर वो प्रयास सफल नहीं हुआ किसी कारणवश, पर उनके सपने को आज इन्होंने साकार कर दिखाया। जो एक ये माना जाए तो ऐतिहासिक भूमि जो दबी हुई थी, आज हमने सबको बताया कि अधिकतर लोगों को पता नहीं कि वो स्थल कहाँ है, और हम लोगों से बोलेंगे देखिए ये वही स्थल है। जैसे सर ने बताया इस मंदिर के नीचे एक गड्ढा था, उसकी इन्होंने इतिहास बताया, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। हम सर से जानकारी लेते हैं, क्या सर इससे पहले किसी ने ध्यान दिया था बनवाने होने का मंदिर? नहीं, वही मेरे पिताजी। आपके पिताजी ने प्रयास जी, इसको जो है तकरीबन आज से 50 साल बिफोर यहाँ पर एक मेला लगा था, उसके बाद फिर बंद हो गया। क्या बोलते हैं, कौन सी एक वो होती है ना जो किसानों की जब जुताई शुरू होती है फर्स्ट, उस समय यहाँ पर मेला लगता था, बैसाख के मौसम, हाँ बैसाख वगैरह के मौसम में। उसके बाद एक ही बार लगा,
फिर बंद हो गया। उसके बाद कोई मतलब मेला क्या कोई जानता ही नहीं। कई बार मीडिया आए यहाँ पर पूछताछ भी किया, लोगों ने देखा कि भाई एक मिट्टी का ढेर है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, तो उन्होंने जो है यहाँ से बाइकआउट कर दिया, आए नहीं कभी। पुरातत्व विभाग भी कोई ध्यान नहीं दिया, कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज मैं एक सैनिक हूँ, कोशिश किया और खुद कार्यरत भी हूँ फौज के अंदर। रिटर्न अभी मेरा 5 तारीख को फिर हाजिरी भी है, रिटर्न जाऊंगा। पिताजी की इच्छा थी जिसे हमने 2 छुट्टियों में मिला के, और कुछ लोग सहयोग भी किए हैं, जैसे कि बहुत से लोग साथी दोस्त हमारे हैं जो सहयोग भी किए इसके अंदर, और आज मंदिर सपना पूरा हो गया। तो देखिए ये एक भारतीय सेना की एक जवान भी है, हमने आपको जैसे ही सर ने बताया कि भारतीय सेना की ये जवान है, इनके अथक प्रयास से आज ये धाम देखने को मिला। मतलब ये जैसे इन्होंने बताया 50 वर्ष पूर्व एक यहाँ पे मेला लगा था, उस मेले के बाद वही मेला 50 वर्ष पूर्व इतिहास बनकर रह गया, उसके बाद कभी दोबारा मेला नहीं लगा, और इस चीज को इन्होंने आज उजागर किया है। देखिए अब मंदिर हम कैमरा मैन से दिखाई, कितने भव्य मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया है। अब ये आज के बाद मान लीजिए आज तो यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, कल क्या क्या कार्यक्रम हुआ था सर यहाँ पे? वही हमारा अखंड कीर्तन था कल जी, और आज भंडारा है। उससे पहले आज की डेट में जो है रुद्राभिषेक भी हुआ। मूर्ति को पूरे स्थानों पर, कई जगह स्थान जहाँ पर कि राजा दशरथ जी ने मतलब बाण लगने के बाद पाप से, यानी जो पाप लग गया बोल करके उससे परेशान होकर के एक बड़ी सी विशाल शिवलिंग की स्थापना किया, जो चकौत चौराहा जो बोलते हैं, उसके बगल में चक्रधर नाथ जी उन्होंने स्थापित किया हुआ। चक्रधर नाथ जी राजा दशरथ जी द्वारा उससे स्थापित किया हुआ। उस जगह पर आज मूर्ति को घुमाया गया। एक नाथ बाबा जी हैं, वहाँ पर घुमाया गया। वहाँ से जो है धागा वगैरह लगाकर जो ब्राह्मण देवता बताते हैं उसके द्वारा जोत लाई गई है। यहाँ शंकर भगवान जी को भी हमने स्थापित किया। यहाँ सामने आप देखेंगे तो नंदी और शिवलिंग जो है स्थापित कर दिया। हम चलेंगे आपको दिखाया जी। देखिए ये ऐतिहासिक भूमि है सूरजपुर, जो माना जाता है ये मऊ के अंतर्गत आता है। मऊ में देखा जाए तो मऊ में माता वन देवी का धाम है, जिसको सीता माता के धाम के नाम से भी जाना जाता है। और जस्ट मऊ मुख्यालय से कितनी दूरी पड़ेगी सूरजपुर से? समथिंग 35-35 दोहरी घाट ब्लॉक के दोहरी का ही है। देखिए दोहरी घाट, ये मैं यहाँ रहता नहीं क्योंकि मेरे पिताजी का जो है वो पुश्तैनी वो है, क्या बोलते हैं, मकान है। घर में थोड़ा दूर बलिया बना रखा हूँ। यहाँ पर तो अभी फार्म हाउस टाइप का ही बनाया हूँ, इसलिए थोड़ा। तो देखिए ये भारतीय सेना के जवान, हमने जैसे बताया आप, इनके अथक प्रयास से यह मंदिर बन चुका है। और इन्होंने बताया कि दोहरी घाट ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यह दोहरी घाट ब्लॉक से जस्ट इसकी दूरी लगभग 14 से 15 किलोमीटर होगी। और एक ऐतिहासिक, हमने जैसे बताया, जैसे हम कैमरा में दिखाइए, ये आपको कुछ दूर पे क्लियर तो नहीं दिखाते, पर ये सरयू नदी है जो अयोध्या होते हुए आती है और ये बलिया में जाके माता गंगा में समाहित हो जाती है। और देखा जाए, हम आपसे सर से बोलेंगे हमको लेकर चले और वो जगह दिखाए जहाँ पे वो मौजूद था मंदिर था। इधर नीचे में स्थान था जी, यानी जो चारों पाए लगे हुए हैं, बीचों बीच इसके जो बीच वाली जगह है वहाँ पर काफी ढुआ टाइप का एक जो था, जिस पर हमने एक छोटा सा मंदिर अपने हाथ से बचपन में बनाया था। लोग उसके ऊपर पूजा करते थे। बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि यहाँ पर एक मंदिर बने, और अब जो है जाके साकार हुआ। मंदिर देखिए और मूर्ति देखिए। चलिए तो चलिए आइए हम आपको मंदिर के प्रांगण में ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रतिमा, जैसा सर बता रहे हैं, इनकी पिताजी की जो इच्छा थी उन्हीं की इच्छा पूर्ति के लिए लगाया। और यहाँ पे बोर्ड भी लिखा है, देखिए जिसपे लिखा हुआ है साफ साफ, स्वर्गीय डॉक्टर भोला राम यादव की इच्छा पूर्ति हुई है। जी जी, मेरे पिताजी भी फौज से रिलेटेड है, फौज में डॉक्टर थे, और इनकी इच्छा थी, कोशिश भी किया इन्होंने, लेकिन नहीं हो पाया। फिर जो है देखिए जैसे इनके पिताजी भी, जैसे सर ने बताया, कि भारतीय सेना में कार्यरत थे और उनकी इच्छा थी, पर किसी कारणवश वो मंदिर का निर्माण नहीं करे। पर उनकी इच्छा, उनके पुत्र जो ये भी भारतीय सेना में कार्यरत है और एक जवान के द्वारा ये देखिए मंदिर का निर्माण कराया गया है। और ये इनके पिताजी की तस्वीर है जिन्होंने इस मंदिर को बनवाने का प्रयास किया था, जिसको आज इन्होंने बनाकर सफल किया। आइए हम आपको मंदिर के प्रांगण में लेकर चलते हैं। अच्छा, यहाँ तो है, लेकिन क्या बोलते हैं, आचार्य थे जी, जो यादुवंश और देववंश के लेखक हैं, जिन्होंने इसकी भूमि पूजन किए। अभी ये भी नहीं रहे, स्वर्गवास हो गए। उसके बाद पिताजी का जो है डॉक्टर भोला यादव, उसके बाद जो है माता दिलेश्वरी देवी ने बोला मेरे को, भाई बेटा इसको बनवा दो। फिर निर्माण कार्य हमने शुरू कराया। और जो ये नीचे के, पहले तो हम लोग परिवार के लोग हैं यहाँ तक, उसके बाद नीचे के लोग जो भी हैं सहयोगी जन है, जिन्होंने मेरे साथ काफी अच्छा से सहयोग करके इसमें निर्माण में जो है मदद किया है। देखिए ये हम कैमरामैन से बोलते दिखाइए, देखिए ये स्मृति चिन्ह जो यहाँ पे एक पत्थर है, इस पे सबका नाम उकेरित किया गया है, जितने लोग सहयोगी थे और जिनकी इच्छा थी बनवाने की, और जिन्होंने बनवाया। और बनाने का सन भी देखिए, आज की तिथि यहाँ पे आपको दिखाई देगी 29/7/2024। अब हम आपको मंदिर के प्रांगण में ले चलते हैं और उनका दर्शन कराते हैं आपको।
तो यहाँ सर देखा जा रहा है काफी खूबसूरत यहाँ पे श्रवण जी की मूर्ति का आपने निर्माण करवाया है। जी, ये मैं राजस्थान वैसे फौज में रहते हुए वहाँ से बाई मोबाइल जी नेटवर्किंग के द्वारा वहाँ से मूर्ति फोटो भिजवा करके मूर्ति बनवाया। एक तो पहली बात ये मूर्ति मिलती नहीं, क्योंकि हर मूर्ति जैसे आप मान लीजिए कि रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की या किसी और देवी देवता की मूर्ति तो हर जगह पाई जाती है, प्राय आपको जो है बनारसी में भी मिल जाएगा। लेकिन इस मूर्ति के लिए मेरे को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। राजस्थान अलवर से इसको बनवाया मैं, और बनवा करके बाई मोबाइल फ़ोन से ही यानी लोकेशन दे करके यहाँ हमारे चौराहे तक आई। फिर जो हमारे परिवार है, गाँव के सहयोगी लोग जा करके इसको ले करके मूर्ति को लाया। संगमरमर की है मूर्ति जो है। देखिए जैसा सर ने बताया, राजस्थान के पत्थरों द्वारा निर्मित संगमरमर की मूर्ति है और काफी आकर्षित है। इन्होंने जैसे बताया कि इसको लाने में, बनवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, पर इनकी मेहनत रंग लाई और आज देखा, कैमरा मैन से दिखाइए, देखिए श्रवण कुमार जैसे अपने माता पिता को कंधे में लेकर जाते थे, सेम उसी तरह वहाँ पे पूरा खूबसूरत मूर्ति का निर्माण कराया गया है। सर आप एक बगल में गणेश जी की मूर्ति भी यहाँ हम देख रहे हैं स्थापित है सर जी। अभी कल परसों फौज में बैठे बैठे विचार आया कि भाई कुछ करते हैं। लकड़ी देखा, थोड़ा कला जो है अंदर से जागी। एक्चुअली मैं कलाकार भी हूँ, आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग, लकड़ी का सारा काम करता हूँ। ये मेरे द्वारा बनाई गई एक गणेश जी की मूर्ति है। देखिए हम कैमरा मैन से बोले नजदीक से दिखाइए, ये सेना के जवान होने के साथ एक खूबसूरत मूर्ति कलाकार भी है और इनके द्वारा यहाँ पे एक गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है, जो जस्ट श्रवण कुमार और उनके माता पिता की मूर्ति के जो बगल में स्थापित की गई है। हम कैमरा मैन से बोलेंगे उसको नजदीक से थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। तो देखिए ये कितनी अच्छी खूबसूरत इनके द्वारा कलाकृति की गई एक प्रतिमा है। हम सर आपका मन में विचार कब आया कि हम भी ये कुछ करके दिखाएं? एक्चुअली पहले से आर्टिस्ट हूँ मैं जी। लोगों की फोटो बना लेता हूँ, ऑयल पेंटिंग भी कर लेता हूँ, फाइन आर्ट वगैरह करता हूँ, लेकिन कुदरत ने कुछ दिया है कि जो कुछ एक बार देख लेता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि बना दूँ। एक चीज और दिखाता हूँ आपको। कितनी खूबसूरत कलाकृति इनके द्वारा की गई है। जी लकड़ी का कटिंग है, जिसमें काट करके एक अलग सा रूप दिया हूँ। तो ये लकड़ी भी बनाया आप? जी लकड़ी का बनाया। तो देखिए कितनी खूबसूरत कला है, कोई कह नहीं सकता कि ये लकड़ी का निर्माण किया गया। और खासकर इसकी पेंटिंग देखिए, इन सर के द्वारा डिजाइनिंग की गई। जैसा हमने बताया सर सेना में कार्यरत होने के साथ साथ खूबसूरत आर्टिस्ट भी है, और उनका इस पे खासकर ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया। ये एनामल पेंट है, तो एनामल पेंट। जी जी। फोटो वगैरह बनाते इसमें ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये तो नॉर्मली एनामल पेंट है। तो देखा हमने, आप मुलाकात कराई यहाँ पे एक सर से जिन्होंने श्रवण कुमार की उस ऐतिहासिक भूमि को आज उजागर करने का काम किया है, जो विलुप्त हो चुकी थी। यहाँ 50 वर्ष पूर्व एक मेला भी लगा था। इनके अनुसार मेला 50 वर्ष पूर्व, उसके बाद कभी कोई ध्यान नहीं दिया। इनके पिताजी की इच्छा थी और आज पिता की इच्छा की पूर्ति एक पुत्र के द्वारा की गई। सर जैसा हम बताया जाए, भारतीय सेना में भारत की सीमा की रक्षा के साथ साथ इन्होंने भारत माता की रक्षा का एक फर्ज भी निभाया, और यहाँ पे अपने इतिहास को भी उजागर सर आपने किया है। कोशिश किया है। तो देखिए जी यहाँ पर स्थापित करा है जी। शिवलिंग भी वहीं से राजस्थान से मंगाया जी। तो देखिए यहाँ पे बगल में जैसे आपने बताया, सामने एक शिवलिंग भी स्थापित है। हम कैमरामैन से बोलेंगे दिखाइए। और वहाँ पे आज सोमवार का दिन है और बेलपत्र से उनको खूब सजाया गया है। आज ही रुद्राभिषेक हुआ है। आज ही हुआ है? आज ही स्थापित भी हुआ है। इन्हें पूरा गांव घुमाया गया, 5 मंदिर में इनका दर्शन भी हुआ। उसके बाद लाने के बाद यहाँ पर स्थापित किया गया और रुद्राभिषेक किया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति का भी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हुई, पूजन वगैरह हुआ। आज ही समाप्त हुआ है जी। आज के प्रोग्राम के ऊपर हुआ। तो आज भंडारा है, आप भी इनवाइटेड हैं जी। आप दोनों प्लीज अभी प्रसाद पाइए जी। अगर किसी को सर यहाँ दोहरी गाड़िया मुख्यालय से आना हो तो आपकी पूरी थोड़ी दूरी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। समथिंग 11 से 12 किलोमीटर, ज्यादा नहीं है, 12 किलोमीटर समथिंग है। और आपका 1 से 1.5 किलोमीटर चौराहे से इधर है जी। अपने गांव का नाम और यहाँ पे तहसील पूरा विस्तार से बता दीजिए, जो दर्शक आए और यहाँ पे दर्शक करे आगे दर्शालु। गाँव तो ये रोशनपुर है, पहले अंधराकुंड बोलते थे, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन रोशनपुर नाम से विख्यात है। सूरजपुर के लास्ट में कॉर्नर पर जो है गाँव है, सरजू के किनारे पर। और तहसील बता ही दिए, आपका मऊ डिस्ट्रिक्ट है हमारा। आप जो है दोहरी घाट से आना चाहें, घोसी से आना चाहें और मधुबन से आना चाहें तो नियर अबाउट 1-2 किलोमीटर का ही फर्क पड़ेगा। 11-12, 13 यही मतलब किलोमीटर का रेशियो है। इसी के अंदर जो है दूरी पड़ेगी, घोसी, मधुबन और
इधर मधुबन से, वो क्या बोलते हैं, द्वारी घाट से। तो देखा सर ने बताया, जैसे आप मऊ से आना चाहते हैं, अगर आप मधुबन आते हैं तो मधुबन से सूरजपुर आना पड़ेगा, और सूरजपुर से उत्तर साइड आपको 1.5 से 2 किलोमीटर आना है, और रोशनपुर घाघरा नदी के नजदीक है। आप इसी गांव के सर? नहीं, हम आजमगढ़ के रहने वाले। आजमगढ़। हाँ। तो आप जैसा इनके रिश्तेदार लगते हैं? जी जी, रिश्तेदार हैं। तो जैसा सर का प्रयास आपको अच्छा लगा? बहुत बेहतर लगा। जब हम लोग छोटे थे जी। तो हम लोग किताब में पढ़ते थे इनके बारे में जी। और आज अपने साक्षात इनका जहाँ माता पिता का देहांत हुआ या जो कुछ यहाँ पे इतिहास है उसको हमको देखने को मिला, साक्षात हम उसको देखें, इससे हमको बहुत खुशी हो रही है। मतलब हम इसके बारे में क्या कह नहीं सकते। जी जी। और भैया का प्रयास और हमारे जैसे फूफा जी थे, उनकी सोच थी कि हम इसको बनवाएं, तो वो भी बहुत प्रयास किए और कुछ बनवाए थे। और फिर उसके बाद भैया ने प्रयास किया, हम लोग भी प्रयास किए, सभी लोग जुट के, गांव के लोग, कुछ अन्य जिला से भी लोग, भैया फौज में रहते हैं, वहाँ के कुछ लोगों ने सहयोग किया। इसके बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ। हम लोग 2 दिन से यहाँ पे आके बहुत खुश हैं, जितना कह नहीं सकते हैं आपसे। और हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे मेला भी हम लोग लगवाने का प्रयास करेंगे, मेला भी लगे और दूर दूर से लोग आके यहाँ का दर्शन भी करें, देखें भी, जिससे हम लोग भी खुश हों और मान लीजिए ये इतिहास जो विलुप्त हो चुका था वो फिर दोबारा वापस। तो देखा यहाँ पे सर ने बताया, आपने अयोध्या में मंदिर का निर्माण तो देखा होगा जो श्री राम जी के लिए जाना जाता है, चित्रकूट धाम है जहाँ जहाँ राम जी गए, रामेश्वरम है, पर आज तक किसी को नहीं पता था कि हाँ, जब दशरथ जी ने वो बाण चलाया था, जब श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को पानी लेने के लिए जो सरयू घाट पे आए थे, वो हमारे पीछे घाट दिख रहा है, और ये वही ऐतिहासिक जगह है। अगर आप आना चाहते हैं तो मऊ मुख्यालय जिला है, और मऊ से अगर आते हैं मधुबन के रास्ते आप आना चाहते हैं, मधुबन तहसील से, तो आपको लगभग मधुबन समथिंग 11 किलोमीटर सूरजपुर पड़ेगा। और सूरजपुर एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो स्थल है त्रेता युग में जो रामायण काल है, रामा काल, उस समय यहीं से शुरू हुआ जैसे अभी कहा जा सकता है, क्योंकि राजा दशरथ जी को श्राप मिला कि जाओ जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में, हम दोनों प्राणी मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, जिसके कारण जो है उनको श्राप लगा है। और रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास को जाना पड़ा, और राजा दशरथ जी को वो श्राप लगा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो रामायण काल का रामायण से जुड़ा हुआ भी है। कुछ कहानियां आप देखेंगे, अगर पहले की जो रामलीला वगैरह होती थी उसमें इसे दर्शाया जाता था, लेकिन आज लोग इसे भूल चुके हैं, बिल्कुल ये कहानी में बनकर रह गया। और कहानी में भी नहीं, अगर ये हम कोशिश नहीं करते तो शायद ये जगह विलुप्त हो जाती और आगे की पीढ़ी इसको जान ही नहीं पाती। आज आपके प्रयास से ये तो फिर आज रामायण काल में फिर दोहराया जाएगा और श्रवण कुमार की वो ऐतिहासिक भूमि को जाना जाएगा पक्का। इसलिए कि मैं भी कोशिश में था कि ये जो जैसे लोग बाग सबके घर द्वार ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, मिट्टी ऊपर के ऊपर चढ़ी जा रही है, बाबा जी नीचे खड्डे में चले जा रहे हैं, हम छोड़ देंगे तो शायद ये दब जाएंगे, कहानी में ही रह जाएंगे, ग्राउंड में कोई खोज नहीं पाएगा। तो कोशिश किया कि हो जाए, कम से कम उजागर रहे, युगो युगांतर तक भी चल सकता है। लोग इसको अगर रिपेयर किया करें, इसको हमेशा जीर्णोद्धार करके रखेंगे तो शायद ये युगो युगांतर तक जा सकता है। तो आपके द्वारा काफी खूबसूरत जीर्णोद्धार यहाँ पे किया गया है, और खासकर उस विलुप्त इतिहास को आज उजागर किया गया है, जिससे आज लाखों करोड़ों भारतीय जो वंचित थे। हम जैसे बता रहे हैं आपको, आप अयोध्या धाम तो जाते दर्शन करने, पर ये अधिकतर लोग, हमने बार बार आपको रिपीट करें कि भूल जाते हैं कि हाँ, श्रवण कुमार की कहाँ वो ऐतिहासिक भूमि है जहाँ राजा दशरथ जी द्वारा बाण चला गया था और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये वही ऐतिहासिक भूमि है जहाँ श्रवण कुमार के माता पिताजी ने दशरथ जी को श्राप दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, आप भी एक दिन उसी तरह तड़पोगे। यानी पूरा जो रामायण इतिहास काल की शुरुआत देखी जाए तो यही वो भूमि है जहाँ से रामायण शुरुआत हुई थी, और लंका में जाके रावण के वध द्वारा वो खत्म हुई थी, और लवकुश कांड जो हुआ था वो भी ऐतिहासिक भूमि आज मऊ में है, जहाँ वनदेवी धाम के नाम से जानता, जहाँ सीता माता जी ने लवकुश को जन्म दिया था। जी सर। जी वो इलाका है, वहाँ के बारे में तो इतने अच्छी तरह से मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, रामायण काल से जुड़ा हुआ वो भी स्थान है। तो देखा आपने, यहाँ पे सर ने बताया, और यहाँ पे खूबसूरत श्रवण कुमार जी और उनके माता पिता के साथ यहाँ पे मूर्ति स्थापित है, और ये सर की कलाकृति हमने आपको दिखाई। और ये हम जैसे बता रहे थे आपको कि अगर मऊ मुख्यालय से आप मधुबन के मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो मधुबन से लगभग 11 किलोमीटर तो आप सूरजपुर आइए, सूरजपुर से उत्तर साइड आपको 1.5 किलोमीटर आना पड़ेगा। रोशनपुर ग्राम सभा में ये घाघरा सरयू नदी के किनारे ये श्रवण कुमार धाम स्थापित है। अगर आप दोहरी घाट से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, तो आपको दोहरी घाट आना पड़ेगा, और दोहरी घाट से आपको पूर्व साइड
12 किलोमीटर है और जस्ट उत्तर साइड आप आएंगे तो यही चकौथ जो चौराहा बोला जाता है, वहां से आप जब आएंगे 2 किलोमीटर उत्तर साइड रोशनपुर ग्राम सभा में ये श्री श्रवण कुमार धाम स्थापित है, जो इन सर के द्वारा आज उजागर किया गया है। जी सर। जी जी, ये सही वो है। और मैं आपके द्वारा, आपकी मीडिया के द्वारा जो ये बताना चाहूँगा कि लोग आएं, यहाँ दर्शन करें, पूजन करें, इस चीज़ को जानें। अपनी ये तो विभूतियाँ हैं, इन्हें तो हमें खोजनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, जानना चाहिए। एक्चुअली जो ये कहानी दर्शाता है, इससे ये दर्शाता है कि भाई परिवार है, माँ है, बाप है, पुत्र है, यानी पितृ और पुत्र का जो प्रेम है ये दर्शाता है। अभी माँ बाप को लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल अनाथालय में छोड़ दे रहे हैं, बच्चे उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये पुत्र थे जो दोनों अंधे बुजुर्गों को चारों धाम कराने के लिए लेकर निकले। इनके बारे में सोचा जाए जो पैदल निकले थे। आजकल की स्थिति तो थोड़ा सा दूसरी है, तो इससे क्या होगा कि अलग सा शिक्षा मिलेगा हमारे बच्चों को भी और समाज को भी, ताकि जो है लोग बच्चों से या अपने परिवार से, पेरेंट्स से जुड़े रहें। जो क्या बोलते हैं, डिजिटलाइजेशन से जो लोग काफ़ी रिश्तों से दूर हो रहे हैं, उससे कोशिश होगी कि एक कोशिश है कि लोग फिर दोबारा वापसी पर आए। तो देखा सर ने जैसा बताया कि कलयुग में श्रवण कुमार जैसा तो हर किसी को बनना चाहिए, पर अधिकतर लोग नहीं बन रहे हैं, और श्रवण कुमार की तरह ये सर ने अब बनकर दिखाया। अपने पिता की जो इच्छा थी आज मंदिर निर्माण की, इन्होंने पूरा करके दिखाया है। और यहाँ पे भव्य मंदिर बनाने के साथ साथ ही इन्होंने उस इतिहास को उजागर किया था जो आज भारतवर्ष के काल में जो आज विलुप्त हो चुका था। रामायण की तो आज चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, पर उस स्थल की चर्चा कहीं नहीं थी कि श्रवण कुमार कहाँ पे तीर लगी थी और कहाँ पे मोक्ष उनको प्राप्त हुआ था। आज हम आपको उसी भूमि पर लाए हैं और ये दिखाइए, यही देखिए ये ग्राम है और पीछे देखने को मिलेगा वो सरयू नदी है। इस समय मान लीजिए जुलाई का महीना है और अपने उफान पे वहाँ पानी दिख रहा है। हम आपको सरयू नदी के पास भी ले चलेंगे और दर्शन कराएंगे। हम आपको मंदिर का ये प्रांगण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी खूबसूरती, ये टाइल्स पे जो पूरे राम परिवार की, और यहाँ पे देखिए राम जी हैं, सीता जी हैं और उनके भाई हैं, और यहाँ पे हनुमान जी, कितनी अच्छी कलाकृति गई है। और इधर आप बगल में देखिए शिव परिवार जस्ट गेट पे लगा हुआ है, पूरी शिव परिवार यहाँ पे है। और शिव परिवार के साथ साथ हमने कैमरा में से बोले पीछे दिखाइए शिवलिंग है, और शिवलिंग सामने यहाँ पे नंदी जी की स्थापना की गई है। और ऊपर देखिए, और ऊपर हम कैमरामैन से बोलेंगे, देखिए कितनी अच्छी तरह यहाँ श्रवण कुमार धाम ये उजागर किया गया है नाम। पीछे प्रांगण जो देख रहे हैं श्रवण कुमार मंदिर धाम का है, और आने जाने के लिए यहाँ पे हमने आते हुए देखा, हमने काफी मुश्किल से यहाँ पे, और रास्ते की व्यवस्था भी नहीं है। जैसे सर देखा जा रहा है यहाँ पे आने की उचित रास्ते की व्यवस्था भी नहीं देखा, रास्ता नहीं है जिससे आप गाड़ी से आ सकें। यह तो बड़ी विडम्बना है। हम जो है इसका गिट्टी बालू या जो भी कंक्रीट सामान वगैरह था कंधे पर और सर पे लोड कर लाए हैं। तो बड़ी विडम्बना है यहाँ पर जो कुछ भी लाना करना। तो कोशिश हो कि यहाँ का रास्ता क्लियर हो जाए। बताइए, यहाँ गाड़ी से आने का रास्ता नहीं है। तो बताइए, अगर आप यहाँ 4 व्हीलर से आने चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि 4 व्हीलर आने का व्यवस्था नहीं है, और खासकर पैदल है। कम से कम हम यहाँ के जो विभाग है, परिवहन विभाग, कम से कम इस धाम को आज सर ने अपने प्रयास से आज उजागर किया है। कम से कम इस पे परिवहन विभाग या सड़क या PWD भी कम से कम ध्यान दे कि ये धाम प्रचलित हो। अयोध्या में मंदिर तो राम जी का बन चुका है, वहाँ पे चौड़ीकरण धाम बन चुका, पर ये एक भी ऐतिहासिक एक भूमि है जो श्रवण कुमार की है। अगर यहाँ पे आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा तो पर्यटन को फिर दबा दिया जाएगा और विलुप्त हो जाएगी। वो जो इनके जो प्रयास द्वारा आज उजागर किया है, एक दिन वो किसी काम नहीं आएगी और विलुप्त हो जाएगा और लोग दर्शन करने से वंचित हो जाएंगे, फिर श्रवण कुमार का इतिहास दबकर रह जाएगा। जी जी, इसके लिए थोड़ा कोशिश हो ताकि यहाँ तक रास्ता गाड़ी का तो होना चाहिए, क्योंकि अब जो है प्रचलित हो चुका है, लोगों में अभी जाएगा, प्रचार होगा, लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। तो कोशिश ये हो कि यहाँ पर 4 पहिया पक्का है। अभी तक 2 पहिया है, वो भी बड़ी मुश्किल से आती है। हम आए सर देखा जी, बहुत विडम्बना है आने में गाड़ी के लिए। अब देख ही रहे होंगे रास्ता है नहीं, तो अगर शासन प्रशासन कोशिश करे तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो देखिए सर ने बताया रास्ता सबसे बड़ी समस्या रास्ता है। कम से कम शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे और रास्ते का निर्माण करे।
ये श्रवण कुमार जी का धाम जो सरयू नदी किनारे हमने बताया आपको बनकर तैयार हो चुका है। अगर रास्ते की उचित व्यवस्था रहेगी तो आज ये ऐतिहासिक धाम काफी प्रचलित होगा और लगभग जो 50 वर्ष पूर्व जो मेला लगा था वो मेला फिर से लगना शुरू होगा और पर्यटन को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा। आज अयोध्या के कारण उत्तर प्रदेश जाना जाता है, पर पूर्वांचल का ये मऊ जिला है जहाँ पे माता वन देवी का धाम है और यहाँ श्रवण कुमार जी का धाम है और बगल में दोहरी घाट है जो दो हरि के मिलन के कारण, यहाँ परशुराम जी और राम जी का मिलन हुआ था, उसी कारण उसका लगभग दोहरी घाट नाम भी पड़ा था सर। जी जी, दो हरि यानी दो भगवान के मिलन का स्थान है वो, इसलिए नाम पड़ा है। और वो भी जो पावन भूमि है आपका सरयू किनारे पर, ठीक है। और है तो हम खुद अयोध्या में हैं, ये अयोध्या के ही वासी कहे जा सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसा है कि जो मेला की बात है, अगर रास्ता बन जाता है तो कोशिश करेंगे जब खेत वगैरह खाली हो जाता है तो हम भी जो है रसूखदार लोगों से मिल करके और मेला लगवा सकते हैं, आयोजन करा सकते हैं। अगर जो रास्ता बना तो रास्ता ही नहीं, अगर रास्ते की विडंबना होगी तो हम कहाँ से कोशिश करने से कुछ नहीं हो सकता। देखिए हमने सर से बात की, यहाँ पे महाराज जी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से महाराज जी? मैं तो फिलहाल बलिया से आया हूँ। बलिया से आपको जानकारी कैसे यहाँ पे पता चली? यहाँ भक्तों के द्वारा सूचित किया गया, बताया गया। श्रवण कुमार जी की जो है स्थापना दिवस है, यहाँ की ऐतिहासिक भूमि का चर्चा सुना हम लोग, तो जो है यह तथ्य जो है अपने जो है जैसे अयोध्या में मान लीजिए श्री राम जी का निवास हुआ, अयोध्या प्रचलित हुई, आज यहाँ पे श्रवण कुमार जी का जो मंदिर का स्थापना सर जी के द्वारा कराई, आप इससे खुश दिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश, बहुत खुश। आपके क्षेत्र में ये देखिए जो प्रचलित धाम जो विलुप्त हो चुका था आज उजागर किया गया है। जी जी जी, आप लोग के अथक प्रयास से मेहनत करके और इसको जो है पुनर् जो है प्रारूप जो है खूब बढ़िया मंदिर बना करके बड़ी मेहनत से आप लोग जो है अथक प्रयास करके तैयार किया है। हम लोग चाहेंगे कि ये धाम जो है विख्यात हो, प्रचार प्रसार हो और यहाँ संसाधन की व्यवस्था, आने के लिए रास्ता क्लियर हो। प्रशासन जो है, शासन से ही जो है गुजारिश रहेगा कि हाँ जो है रास्ता मेन चीज़ है, रास्ता धाम में आने का रास्ता होना चाहिए। जी देखा महाराज जी ने बताया यहाँ पे धाम तो बन गया, बहुत खुशी हुई, पर इस बात का दुख अभी भी है कि यहाँ पे रास्ते का निर्माण अधूरा है, जिसको पूरा करने का अगर प्रयास किया जाए तो लोगों को आने में आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन से हम ये गुहार लगाएं कम से कम इस बारे में चर्चा करें और पर्यटन विभाग इसको उजागर करने का प्रयास करे। सर जी ने तो अपनी मेहनत यहाँ पे पूरी दिखाई दी है और इसको धाम बनवा दिया है। श्रवण कुमार का देख रहे हैं कि आप यहाँ पे धाम बन चुका है, हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश आनंद यादव। आप यहीं से सर? नहीं, मैं बलिया जिला से। बलिया जिला से। तो जैसा आपको खबर मिली होगी, फर्स्ट क्लास अभी बंदा फिट चुका है, नई मिट्टी डाली गई है, इसके ऊपर ट्रक तक आ सकता है। रास्ता पहले था, वहाँ से जल उनका मतलब देवस्थली का धुलाने के बाद जो जल राज्य रहा होगा, उसी रास्ते से मान लीजिए श्रवण कुमार जो थे भाई अपने माता पिता के जगाने का कार्य किया है, पूरे इलाके को एक रमणीक स्थल बनाने का कार्य किया है। ऐसे मातारी बाप के इनके माता पिता को भी मैं कोटि कोटि बधाई दूंगा। हर हर महादेव, बोलिए श्रवण कुमार की, श्रवण कुमार की।